नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी वाली यात्रा में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। जहां हर घटना में छिपा होता है भक्ति का भाव, मां की ममता और ईश्वर का अटल विश्वास। आज की कहानी एक ऐसी स्त्री की है, जिसने छठी मियां के चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और जिसने अविश्वास से शुरू होकर आस्था तक की यात्रा तय की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा, छठी मियां का चमत्कार। जब अविश्वास ने आस्था का रूप लिया। गंगा के किनारे बसा एक शांत शहर था, आरा। सुबह होते ही वहां की हवा में एक अलग सुगंध होती थी, मिट्टी, तुलसी और गंगा के पानी की मिलीजुली खुशबू। इसी शहर की तंग गलियों में एक पुराना मकान था, जहां सावित्री देवी अपने बेटे अभिषेक और बहू रिया के साथ रहती थी। सावित्री देवी की उम्र लगभग 55 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थी, मगर उनकी आंखों में एक स्थिर प्रकाश था। वो प्रकाश जो केवल भक्ति में डूबे लोगों के भीतर होता है। उनकी पहचान पूरे मोहल्ले में छठ मैया की पक्की भक्त के रूप में थी। हर साल वो नियम से छठ का व्रत करती थी, चाहे हालात जैसे भी हों। कई बार बारिश, कई बार बीमारी, कई बार आर्थिक तंगी, लेकिन छठी मिया की सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। उनका मानना था, मैया की पूजा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस बार का छठ सावित्री देवी के लिए खास था। कारण था घर में नई बहू का आगमन। रिया, दिल्ली में पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की। शादी हुए अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उसकी और सास की सोच जैसे दो दिशाओं में चलती थी। जहां सावित्री देवी हर काम से पहले भगवान का नाम लेती थी, वहीं रिया हर चीज का कारण विज्ञान और तर्क में ढूंढती थी। रिया अक्सर कहती, मां, भगवान नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है, पूजा से कुछ नहीं होता। सावित्री देवी मुस्कुराकर कहती, बेटा, भगवान और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। केवल कर्म से जीवन नहीं चलता, विश्वास भी चाहिए। रिया को छठ पर्व बहुत अजीब लगता था। उसे यह सब एक परंपरा से ज्यादा सामाजिक दिखावा लगता था। जब मोहल्ले की औरतें छठ के गीत गाने आती, केलवा जिस भील, राजा राम के जन्म भील हो, तो वो हंसते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। उसे लगता था कि आज के जमाने में यह सब सिर्फ समय की बर्बादी है। लेकिन सावित्री देवी के लिए छठ सिर्फ ही व्रत नहीं था, वह उनके जीवन की आत्मा थी। छठ से एक दिन पहले सावित्री देवी ने घर के आंगन में गोबर से चौका लगाया, मिट्टी की दीवार पर सूर्यदेव का चित्र बनाया और तुलसी के पास दीपक जलाया। उन्होंने अपने हाथों से ठेकुआ बनाया, केले, नारियल, गन्ना और फल जुटाए। घर में खुशबू फैल गई। लेकिन रिया को यह सब देखकर कुछ खींच हुई। वो बोली, माह, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? आजकल लोग पैकेट वाला प्रसाद मंगवा लेते हैं, ये सारा झंझट क्यों? सावित्री देवी मुस्कुराई, मैया का व्रत है बेटा, ये झंझट नहीं, प्रेम है। जहां प्रेम होता है, वहां थकान नहीं होती। रिया ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उस रात जब मोहल्ले में छठ के गीत गूंज रहे थे, सावित्री देवी ने रिया के पास आकर कहा, बेटा, आओ, मैं तुम्हें छठी मियां की कथा सुनाती हूं। एक बार सुन लो, अच्छा लगेगा। रिया ने फोन पर नजरें गड़ाई हुए कहा, मां, मुझे ये सब कहानियां सुनने का शौक नहीं है। आप जानती हैं, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, विश्वास सुनकर नहीं आता बेटा, अनुभव से आता है। यह कहकर वो वापस चली गई। अगले दिन भोर में सावित्री देवी घाट पर जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने टोकरी में ठेकुआ, फल और दीपक रखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी गहरे विश्वास के साथ निकल रही हो। रिया अभी तक सो रही थी। अभिषेक ने देखा तो बोला, मां, मैं छोड़ देता हूं आपको घाट तक। सावित्री देवी बोली, नहीं बेटा, तुम थके हो, आराम करो। मैया अपने भक्तों को रास्ता खुद दिखा देती है। अभिषेक मुस्कुराया और वापस कमरे में चला गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। घर से लौटते समय अभिषेक को तेज ठंड लग गई। शाम तक उसकी हालत बिगड़ने लगी। पहले तो सामान्य बुखार लगा, लेकिन रात तक उसे तेज कंपी, सांस लेने में तकलीफ और सिर में भारीपन महसूस होने लगा। रिया घबरा गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, शायद वायरल इंफेक्शन है, लेकिन बॉडी बहुत कमजोर है। हमें खून की जांच करनी होगी।
सावित्री देवी घर लौटी तो देखा अभिषेक बिस्तर पर पड़ा है। उन्होंने चिंतित होकर माथे पर हाथ रखा। वह तप रहा था। रिया ने कहा, मां, मैंने दवा दे दी है। आप अब पूजा की तैयारी छोड़िए, पहले इनका इलाज करवाइए। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, इलाज तो होगा ही बेटा, लेकिन मैया की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी। रिया ने झुंझलाते हुए कहा, मां, जब तक आप लोग ऐसे सोचेंगे, तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा? सावित्री देवी ने बस इतना कहा, जिस दिन तू मियां को देख लेगी, उस दिन खुद कहेगी, देश नहीं, जीवन भी मैया की कृपा से चलता है। रिया को यह बात बहुत अजीब लगी। वह सारा दिन अभिषेक की सेवा करती रही। रात के समय अभिषेक की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर अगले 12 घंटे में सुधार नहीं हुआ तो हमें आईसीयू में रखना होगा। रिया रोने लगी। वह पूरे घर में इधर उधर दौड़ रही थी और सावित्री देवी छत पर दीपक जलाकर मियां से प्रार्थना कर रही थी, हे मैया, मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी बुढ़ापे की लाठी, तुम उसकी रक्षा करना। वह बिना खाए, बिना पिए पूरी रात जागती रही। सुबह हुई। आसमान में लालिमा फैली हुई थी। गंगा के घाट पर हजारों महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंची। सावित्री देवी भी वहां पहुंच गई। उनकी आंखें नम थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर मन अडिग था। उन्होंने जल में खड़े होकर कहा, हे मिया, अगर मेरे व्रत में सच्चाई है, अगर मेरा प्रेम शुद्ध है, तो मेरे बेटे को जीवन दे दो। मैं कुछ नहीं मांगती, बस उसकी सांसें लौटा दो। उन्होंने अर्घ्य दिया और आंसुओं के साथ सूर्य की ओर देखा। उधर उसी समय अस्पताल में डॉक्टर अभिषेक के बेड के पास खड़े थे। अचानक मॉनिटर की बीप की आवाज बदली। नर्स ने हैरान होकर कहा, सर, बीपी नॉर्मल हो गया है, पल्स भी स्टेबल है। डॉक्टर ने चौंक कर देखा। ये कैसे हुआ? ये तो मेडिकल मिरेकल है। रिया ने कांपते हुए अंदर कदम रखा। अभिषेक ने हल्के से आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, रिया, मां कहां है? रिया फूट पड़ी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ, पर भीतर से एक ही आवाज आई, मैया। शाम को जब सावित्री देवी घर लौटी, रिया दौड़कर उनके पैरों में गिर गई। उसने सिसकते हुए कहा, मां, मैं गलत थी, मैया सच में है। उन्होंने अभिषेक को बचा लिया। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, मैया हर जगह है, बस उन्हें देखने के लिए आंख चाहिए। रिया रोती रही। उसने पहली बार अपने दिल से कहा, मां, मैं भी अगले साल छठ का व्रत रखूंगी। मुझे भी मैया का भक्त बनना है। उस रात घर में एक अलग ही शांति थी। गंगा की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। दीपक टिमटिमा रहा था और सावित्री देवी मैया के गीत गुनगुना रही थी। रिया उनके पास बैठी थी, आंखों में भक्ति और दिल में सुकून। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, जब तक दुनिया में मां है, तब तक मियां भी है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये मां के ममत्व की अभिव्यक्ति है। जो इसे सच्चे दिल से मानता है, उसके घर से कभी अंधेरा नहीं जाता। रिया ने धीरे से कहा, मां, अब मुझे समझ में आया, विश्वास का अर्थ क्या होता है। उस रात के बाद से रिया के भीतर जैसे कुछ टूटकर फिर जुड़ गया था। वो जो कभी पूजा पाठ को अंधविश्वास समझती थी, अब हर सुबह मां तुलसी के सामने दीपक जलाने लगी। उसके चेहरे पर शांति आने लगी थी, उसकी बातों में मिठास और उसकी आंखों में विनम्रता। अभिषेक भी अब बिल्कुल ठीक था। डॉक्टरों ने कहा था, इस तरह की रिकवरी दुर्लभ है, लेकिन सावित्री देवी जानती थी कि यह छठी मियां की कृपा थी। उन्होंने घर के आंगन में तुलसी के पास एक मिट्टी का दीपक जलाया और कहा, मैया, तुम्हारी दया के बिना हम सब कुछ नहीं है, तुम ही सबकी मां हो। रिया पास खड़ी थी, हाथ जोड़कर धीरे से बोली, मां, अब मैं भी व्रत करना सीखना चाहती हूं। मुझे सिखा दीजिए कि छठी मियां की पूजा कैसे की जाती है। सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैया की कृपा है बेटा, जो तू खुद आगे बढ़ी। मैया का व्रत करने वाली स्त्री कभी अकेली नहीं होती। समय बीत गया, साल खत्म हुआ और फिर से छठ का पर्व आया। इस बार घर में तैयारी अलग थी। दो दो टोकरी, दो दीपक, दो जोड़े कपड़ों के। मोहल्ले की औरतें कह रही थी, देखो, अब बहू भी छठ करेगी। लगता है मियां ने घर को पूरा आशीर्वाद दिया है। रिया सुबह से ही सास के साथ काम में जुट गई।
वो मिट्टी से चौका बना रही थी, प्रसाद तैयार कर रही थी और हर चीज को अपने हाथों से सजाती जा रही थी। सावित्री देवी दूर से देख रही थी। उनकी आंखों में वो संतोष था जो केवल एक मां की आंखों में होता है जब वह अपनी बेटी को सही रास्ते पर देखती है। लेकिन इस बार मियां की परीक्षा सिर्फ आस्था की नहीं थी, बल्कि त्याग और करुणा की भी थी। पड़ोस में रहने वाली गायत्री अम्मा पिछले कुछ महीनों से बीमार थी। उनका पोता रोहन सिर्फ 5 साल का था। गायत्री अम्मा उसकी अकेली संरक्षक थी। उसके माता पिता शहर छोड़कर विदेश चले गए थे। गांव के लोग अक्सर कहते, अम्मा, आप इस उम्र में अकेले कैसे संभाल लेती हैं बच्चे को? वो मुस्कुरा देती, मैया है ना, वही तो सब करती है। छठ से 2 दिन पहले रोहन की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, सांस में रुकावट और अचानक बेहोशी। गायत्री अम्मा भागकर सावित्री देवी के पास आई। बहन, कुछ करो, मेरा पोता मरने की हालत में है। डॉक्टर बोले हैं, उम्मीद नहीं है। सावित्री देवी ने हाथ जोड़े और कहा, मैया की शरण में चलो, विश्वास रखो। रिया भी सुन रही थी। उसका दिल कांप उठा। अभिषेक ने तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी की, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। गायत्री अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। हे मिया, तूने मेरी गोद पहले ही खाली कर दी थी, अब ये आखिरी सहारा भी ले रही है क्या? सावित्री देवी ने अम्मा के आंसू पोंछे। अम्मा, आज हम सब मिया से विनती करेंगे। वो कभी मां को खाली नहीं लौटाती। उस रात रिया के मन में तूफान था। वो भगवान से सवाल करने लगी, मैया, क्या आपने मुझे इसलिए विश्वास दिलाया था ताकि मैं किसी और की हार देखूं? आपने मेरे पति को बचाया, तो अब इस बच्चे को भी बचाइए। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अगर मिया ने रोहन को बचा लिया तो मैं हर साल जीवन भर उनका व्रत करूंगी। अगले दिन डूबते सूर्य का अर्घ्य था। पूरा घाट सजा हुआ था। ढोलक, गीत, फूलों और दीपों से भरा वातावरण। सैकड़ों स्त्रियां जल में खड़ी थी, हर किसी के चेहरे पर उम्मीद का तेज। सावित्री देवी और रिया ने अपनी अपनी टोकरी सजाई। गायत्री अम्मा पास में खड़ी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार कह रही थी, मैया, अब मेरे हाथ खाली मत करना। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। सबकी आंखें लालिमा में डूबी उस चमक को देख रही थी। सावित्री देवी ने जल में अर्घ्य दिया और कहा, हे सूर्यदेव, हे छठी मिया, रोहन की सांसें आपकी दया पर है। रिया ने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, मैया, मैंने अब आपको मां मान लिया है। जैसे आपने मेरे पति को लौटाया, वैसे ही इस बच्चे को भी लौटाइए। उधर अस्पताल में डॉक्टर बार बार हार मान रहे थे। मॉनिटर पर एक सीधी रेखा दिखाई देने लगी। नर्स ने कहा, सर, हार्ट बीट रुक गई है। डॉक्टर ने झुककर बच्चे की आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली, जैसे हल्दी, गंगा जल और मिट्टी की गंध। वो खुशबू इतनी गहरी थी कि नर्स ने खुद कहा, सर, ये कैसी सुगंध है? डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया। उसी पल मॉनिटर पर एक हल्की सी बीप आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। डॉक्टर चौंक गया। इम्पॉसिबल हार्ट ब्रेक बैक। सबके चेहरे पर आश्चर्य था। रोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने हंसते हुए कहा, दादी, वो आंटी आई थी ना, पीली साड़ी वाली, उन्होंने कहा कि मैया ने भेजा है। गायत्री अम्मा रो पड़ी। कौन आंटी बेटा? रोहन ने मासूमियत से कहा, वो जो मेरे माथे पर पानी छिड़क रही थी, कह रही थी, उठो, मैया बुला रही है। डॉक्टर ने कहा, किसी ने यहां प्रवेश नहीं किया, सब दरवाजे बंद थे। अम्मा ने बस आसमान की ओर देखा और कहा, जय छठी मिया। उस शाम जब यह खबर मोहल्ले पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। डॉक्टर खुद कह रहे थे, यह मेडिकल मिरेकल है, लेकिन सावित्री देवी और रिया के लिए यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विश्वास का उत्तर था। रिया ने अम्मा से कहा, अम्मा, मैया ने आपके पोते को नहीं, हम सबकी श्रद्धा को जीवन दिया है। गायत्री अम्मा ने रिया को गले लगाया। बेटी, तू धन्य है, मैया ने तुझे चुना है। उस रात रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। गंगा का किनारा, दीपों की कतार और ऊपर चमकते सितारे। उसे लगा जैसे आकाश से कोई उसे देख रहा है। सुनहरी आभा, पीली साड़ी और माथे पर चमकता सूर्य का चिन्ह।
उसने हाथ जोड़कर कहा, मैया, अब मैं आपकी हूं। जो भी जीवन में होगा, मैं सब आपकी मर्जी समझकर स्वीकार करूंगी। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय था। सावित्री देवी, रिया और गायत्री अम्मा तीनों जल में खड़ी थी। सूर्य की किरणें जब गंगा के जल में पड़ी, तो पूरा वातावरण सोने की तरह चमक उठा। सावित्री देवी ने अर्घ्य दिया, फिर रिया ने भी डलिया उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में अटूट श्रद्धा थी। उसने आंखें बंद की और कहा, हे मैया, धन्यवाद कि आपने मुझे बदल दिया। आपने मुझे दिखाया कि सच्चा चमत्कार वही है जो भीतर घटता है। उसके आंसू गंगा के जल में घुल गए और हवा में ठेकुआ की मीठी खुशबू फैल गई। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, मियाँ किसी को परखा नहीं करती, बस उन्हें विश्वास सिखाती है। रिया ने कहा, मां, अब मैं हर साल व्रत रखूंगी और अपने बच्चों को भी बताऊंगी कि छठ सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि मां के हृदय का उत्सव है। अब वो घर सिर्फ एक मकान नहीं रहा, हर कोने में भक्ति की ऊर्जा बसने लगी। रिया हर सुबह मियाँ को फूल चढ़ाती, हर शाम दिया जलाती और घर में हर खुशी का श्रेय मैया को देती। अभिषेक कहता, अब तो हमारे घर में मैया खुद रहती है। और सच भी यही था। जहां प्रेम, विश्वास और भक्ति होती है, वहां मैया का आशीर्वाद अपने आप आ जाता है। दोस्तों, यही है छठी मियाँ का चमत्कार। वो जिनसे अविश्वास भी झुक जाए और जिनके चरणों में आस्था सिर नवाए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो स्टोरी वाली यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भक्ति, चमत्कार और प्रेरणा से भरी कहानियां आपके जीवन में प्रकाश बनकर आए। छठी मियाँ से यही प्रार्थना है, हे मैया, जैसे आपने रिया को विश्वास दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति का दीप जलाए रखना। जय छठी मिया, जय सूर्यदेव, जय श्री महाकाल। राधे राधे।